हाय दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सेक्टर के बारे में जो आज के दौर में काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों फ्यूचर इस सेक्टर का और भी ब्राइट नज़र आता है। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में। और दोस्तों जिस तरीके से ये इंडस्ट्री बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उसको देखकर दोस्तों जो एक्सपर्ट है वो इस सेक्टर पर काफ़ी बड़ा दांव लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वेल्थ मैनेजर कौन होते हैं। तो दोस्तों वेल्थ मैनेजर वो प्रोफेशनल होते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संपत्ति को संभालने, उसे बढ़ाने, उसे सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। और इनकी मुख्य रूप से दोस्तों तीन सेवाएं होती है जिन क्षेत्रों में ये काम करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कहाँ और कैसे निवेश करना है, कस्टडी ट्रांजेक्शन, निवेश को सुरक्षित रखना और एग्जीक्यूट करना। वहीं पर कॉम्प्रहेंसिव एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे जैसे स्टेट्स प्लानिंग, टैक्स स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म वेल्थ गोल्स। तो दोस्तों मान लीजिए किसी के पास 100 करोड़ है, किसी के पास 200 करोड़ है, किसी के पास 500 करोड़ है। तो वो दोस्तों ऐसे जो वेल्थ मैनेजर्स हैं उनको हायर करते हैं। ये वेल्थ मैनेजर्स कहाँ से हायर होते हैं? ये जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री होती है वहाँ से दोस्तों ये लोग हायर करते हैं। तो ये अल्ट्रा जो नेटवर्थ है इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए दोस्तों ये सारी सर्विसेज देते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सेक्टर की खासियत क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज दोस्तों जो ये बिजनेस मॉडल है ये कंपाउंडिंग पर टिका हुआ है। एक बार अगर क्लाइंट जुड़ गया तो जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती है वैसे 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 दोस्तों इनकी फीस भी बढ़ती है। मान लीजिए किसी अल्ट्रा एचएनआई ने 100 करोड़ निवेश किया, अब उसकी संपत्ति बढ़कर 101 करोड़ हो गई। तो अब ये जो फीस देंगे वो 100 करोड़ पर नहीं देंगे बल्कि 101 करोड़ इनका हो गया, उस पर ये फीस वेल्थ मैनेजर को देंगे। इसका मतलब दोस्तों ये है कि लॉन्ग टर्म में इन्हें नया क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं उनकी जो लगातार इनकम बढ़ती है उससे दोस्तों इनका जो स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का मतलब ग्रोथ है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आता है। यानी कंसिस्टेंसी इस सेक्टर में बनी रह सकती है। और दोस्तों ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर जिस तरीके से इंडिया में ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है उसको देखते हुए दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से फ्यूचर में और भी ग्रोथ दिखा सकता है। बिकॉज दोस्तों फ्यूचर पोटेंशियल इस सेक्टर का काफ़ी हाई माना जा रहा है। भारत की जीडीपी दोस्तों तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। शेयर बाजार ऊंचाइयां छूता हुआ नज़र आ रहा है। रियल एस्टेट में तेज़ी है। हर साल दोस्तों सैकड़ों स्टार्टअप और यूनिकॉर्न जन्म ले रहे हैं। इसका सीधा असर भारत की संपत्ति पर पड़ा है। भारत में लगभग 13,600 अल्ट्रा एचनाइज हैं जिनके पास दोस्तों $30 मिलियन लगभग 200 करोड़ से भी ज़्यादा है। और आने वाले वर्षों में दोस्तों ये 50% तक और भी बढ़ सकता है। लगभग 8.5 करोड़ अल्ट्रा एचएनआईज हैं जिनकी नेटवर्थ 8 करोड़ या उससे अधिक है। और दोस्तों फ्यूचर में और भी जो अल्ट्रा एचएनआईज हैं वो बढ़ सकते हैं और बिल्कुल बढ़ सकते हैं। बिकॉज इंडिया का जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ओके शेप इंडस्ट्री है, जो अमीर है वो और भी अमीर होते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि भारत में जो अरबपति है वो किस नंबर पर आते हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा अरबपति अमेरिका में है। देन दूसरे नंबर पर दोस्तों चाइना आता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों अरबपतियों की संख्या में जर्मनी आता है। चौथा जो नंबर है वो इंडिया का है। यानी कि अरबपतियों के मामले में भारत चौथे नंबर पर है और फ्यूचर में ये और भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। और दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो इस इंडस्ट्री के लिए तो सही है, लेकिन जब मार्केट जिस दिन गिरावट में जाएगा, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा मार्केट में क्रैश होगा, उसके मतलब उस समय इस इंडस्ट्री का क्या होगा। तो सवाल दोस्तों जायज़ है। बिकॉज जो ये इंडस्ट्री है बुल रन में तो इंडस्ट्री भागती है, लेकिन जब बियर मार्केट आता है तो इस इंडस्ट्री में प्रेशर भी आता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि वैलिडिटी दोस्तों इस सेक्टर में देखने को बनी रह सकती है। वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए। मेरी तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है।
और दोस्तों आज 5 कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो छोटी हैं, जिनमें दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रोथ नज़र आ रहा है और ये कंपनियां फ्यूचर में काफ़ी बड़ा बनने का दमखम रखती हैं और इनका फ्यूचर पोटेंशियल काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, इस कंपनी का नाम वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी दोस्तों नज़र आती है। मार्केट कैप आप देखते हैं तो मार्केट कैप काफ़ी छोटा नज़र आएगा, 1278 करोड़ का मार्केट कैप होना ये बताता है कि कंपनी काफ़ी छोटी है, कंपनी पैनी टाइप की कंपनी है। लेकिन दोस्तों कंपनी इंटरेस्टिंग नज़र आती है बिकॉज जिस तरीके से कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है वो इस कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाता है। वहीं पर 52 वीक का हाई देखोगे तो 1720 का है और अभी देखोगे तो 1199 है का है, यानी कि दोस्तों टॉप से ये कंपनी हैवी करेक्शन में है। और 52 वीक का लो देखोगे तो 801 का है और पी देखोगे तो कंपनी का पी भी दोस्तों 34.3 है, यानी कि एक रीजनेबल पी नज़र आ रहा है। इस इंडस्ट्री के लिए एक रीजनल पी नज़र आता है बिकॉज दोस्तों इस इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इस आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि वैल्यूएशन भी काफ़ी कंफर्ट होना चाहिए। आरओसी आरओई देखेंगे तो ये दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का है, यानी फ्यूचर में अपने फेस को ये कंपनी स्प्लिट भी करती हुई नज़र आ सकती है। वही सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 सालों से ये कंपनी 43% के हिसाब से दोस्तों ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे 3 सालों से इनका जो सेल्स का ग्रोथ है 21% है। वहीं पर टीटीएम में देखोगे तो 10% का माइनस दिखेगा, यानी कि दोस्तों जब से 1 साल से मार्केट में प्रेशर है तो यहाँ पर भी इस कंपनी के सेल्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि मार्केट में प्रेशर रहेगा तो इस इंडस्ट्री में प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं पर देखेंगे 10 साल का सेल्स का ग्रोथ तो 10% का माइनस दिखेगा, यानी कि बहुत पहले दोस्तों इंडिया में जो ये इंडस्ट्री है उतना कुछ खास करती हुई नज़र नहीं आ रही थी। ये इंडस्ट्री अभी 2-4-5 सालों से काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आई है। वहीं पर प्रॉफिट का ग्रोथ कंपनी का देखेंगे तो 10 सालों से 36% का रहा है, 5 सालों से 93% रहा है, 3 सालों से 23% रहा है। वहीं पर टीटीएम में देखेंगे प्रॉफिट का रफ्तार तो माइनस में है। और दोस्तों स्टॉक जो है जो कैगर बनाकर दिया है निवेशकों को तो 5 सालों से 69% है, 3 सालों से 58% है, वहीं पर 1 ईयर में 22% का माइनस दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी खासी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पर भी स्टडी करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है। वहीं पर दूसरा जो कंपनी है दोस्तों, दूसरी कंपनी को देखेंगे, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट इस कंपनी का नाम है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, काफ़ी विश्वसनीय कंपनी है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए। मार्केट के 25-26 हज़ार का दिखेगा। वहीं पर दोस्तों ये कंपनी अपने टॉप के आसपास खड़ी हुई नज़र आती है। मार्केट में करेक्शन के बावजूद कंपनी अगर टॉप पर खड़ी हुई है तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। और कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे तो ये भी दोस्तों काफ़ी प्रीमियम दिखेगा। आरओसी आरओई देखेंगे तो ये काफ़ी ह्यूज है। फेस वैल्यू कंपनी का 5 का है तो इस पर भी आपको रिसर्च करना चाहिए। हालांकि काफ़ी प्रीमियम कंपनी है और प्रीमियम वैल्यूएशन पर भी दोस्तों ये कंपनी खड़ी हुई नज़र आती है। वहीं पर सेल्स का ग्रोथ देखेंगे 5 सालों से 24% है, 3 सालों से 32% है और 1 सालों में 22% का है। वहीं पर प्रॉफिट का रफ्तार देखेंगे तो प्रॉफिट का रफ्तार भी दोस्तों काफ़ी शानदार ढंग से ग्रो होता हुआ नज़र आया है। वहीं पर इनके जो निवेशक है पिछले 3 सालों से 107% का रिटर्न इनको मिला है, यानी कि दोस्तों मार्केट में जो प्रेशर बना है उसका कोई फर्क इस कंपनी पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तीसरी कंपनी की बात करें दोस्तों, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी लिमिटेड, ये भी दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी उभरती हुई कंपनी नज़र आती है। इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी दोस्तों आप देखेंगे तो कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी होता मतलब है। इनकी सेवाएं देखेंगे तो सेवाएं इनकी कई सारे क्षेत्रों में नज़र आएगा। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए बिकॉज दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 11,300 का दिखेगा। 52 वीक का हाई 3741 का है और लो 52 वीक का 1571 का है, 2729 अभी करंट प्राइस है। और पी देखेंगे तो कंपनी का पी 55.6 है, यानी कि पी भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है बिकॉज दोस्तों कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको देखते हुए जो इनका मतलब जो रिस्क का लेवल रहता है वो भी दोस्तों काफ़ी
रीजनेबल नज़र आता है, काफ़ी कम नज़र आता है, इसलिए दोस्तों काफ़ी महंगा वैल्यूएशन भी इस कंपनी को मिला हुआ है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 5 का है। आप सेल्स का ग्रोथ देखोगे तो पिछले 5 सालों से 3 सालों से टीटीएम में सेल्स लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे, यहाँ पर भी ग्रोथ दिखेगा। और स्टॉक का कैगर देखोगे तो 3 सालों से 55% का रिटर्न इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। वहीं पर दोस्तों तीसरी कंपनी के बारे में बात करें तो 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। बहुत ही छोटी कंपनी है, एक्चुअली ये कंपनी बहुत ही छोटी है। और 52 वीक का हाई 526 का है, अभी देखेंगे 312 का है करंट प्राइस, और लो देखेंगे तो 311 का है। यानी कि ये कंपनी अपने 52 वीक के लो पर खड़ी हुई नजर आती है। अगर इस कंपनी का पी देखेंगे तो दोस्तों पी भी काफ़ी रीजनेबल नजर आएगा। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हो। फेस वैल्यू 10 का है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में यही होता है, जो कंपनी थोड़ी भी सुरक्षित मानी जाती है उनका जो पी है काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है। लेकिन जिस कंपनी में रिस्क ज़्यादा रहता है तो जो बड़े निवेशक है उस कंपनी का जो पी है उसको भी कम करके रखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, ये चीज़ आपको जानना होगा। वहीं पर सेल्स का रफ्तार देखेंगे 10 सालों से काफ़ी शानदार ढंग से मतलब सेल्स ग्रो हुआ है। वहीं पर पिछले 3 सालों से इनका जो सेल्स देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा रुकावट ज़रूर नज़र आएगा। वहीं पर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट का भी ग्रोथ काफ़ी शानदार हुआ है। स्टॉक प्राइस कैगर देखेंगे तो अपने निवेशकों को अभी तक निराश ही इस कंपनी ने किया है। वहीं पर दोस्तों पांचवी कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। एक्चुअली इनका जो कोर बिजनेस था वो पहले ट्रेडिंग हुआ करता था, लेकिन दोस्तों अभी जिस तरीके से ट्रेडिंग पर रेगुलेशन सेबी ने डाल कर रखा हुआ है उसकी वजह से दोस्तों ये कंपनी अपना जो क्षेत्र है उसको चेंज करती हुई नजर आ रही है। जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें दोस्तों काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाइड करती हुई नजर आ रही है। अभी देखेंगे तो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ये कंपनी काफ़ी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। और भी सेक्टर है जैसे आप देखेंगे कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिटरी एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, लेंडिंग, एनबीएफसी एंड कॉर्पोरेट एजेंट्स कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट एजेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो कई सारे दोस्तों क्षेत्रों में ये कंपनी फैलती हुई नजर आ रही है। और वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी अपने आप को काफ़ी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। इस इंडस्ट्री में अपने आप को काफ़ी तेजी से ढालती हुई नजर आ रही है। मार्केट कैप कंपनी का दोस्तों देखेंगे तो मार्केट कैप 22-23 हज़ार करोड़ का है। 3503 इसका 52 वीक का हाई है, 2514 करंट प्राइस है और 52 वीक का लो 1941 का है। और दोस्तों कंपनी का करंट पी देखेंगे तो 29.2 का है। आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का नजर आएगा। और दोस्तों इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो सेल्स दोस्तों काफ़ी तेजी से ग्रो किया है। 10 सालों का 5 सालों का टीटीएम का, वहीं पर टीटीएम में देखेंगे तो सेल्स में काफ़ी रुकावट नजर आएगा। वहीं पर प्रॉफिट का रफ्तार देखेंगे तो ज़बरदस्त ढंग से दोस्तों ये कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। वहीं पर जब से मार्केट में प्रेशर है और दोस्तों सेबी ने भी इनके ऊपर काफ़ी रेगुलेशन डाला है, जिसकी वजह से देखेंगे इनका सेल्स और प्रॉफिट में असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। जो इनके निवेशक हैं उनको रिटर्न कितना बना कर दिया है तो आप देख सकते हैं, रिटर्न भी इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बना कर दिया है। हालांकि जब से सेबी ने रेगुलेशन लगाया, जब से मार्केट में प्रेशर है, उसका असर इस कंपनी पर भी काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों भारत की जो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री है आज हाई ग्रोथ हाई ट्रस्ट बिजनेस बन चुकी है। जैसे जैसे देश की संपत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे दोस्तों इस सेक्टर की डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। यह सेक्टर एक रिकरिंग इनकम, क्लाइंट स्टिकनेस और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का दोस्तों मतलब परफेक्ट कॉम्बो बन सकता है। आने वाले वर्षों में यह भारतीय वित्तीय जगत का सबसे चमकदार अध्याय बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ जानना होगा। वीडियो दोस्तों क्लोज करते हैं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने की कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।